हर गलत चीज के लिए अब पब्लिक को आवाज उठानी पड़ रही है और फिर भी मुद्दा उतना बड़ा नहीं बनता जितना उसको बनना चाहिए। जी हाँ, मैं KIIT यूनिवर्सिटी के केस के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे पता है हमारे चैनल पे इतनी सीरियस वीडियोस नहीं आती हैं, पर अभी माहौल ही कुछ ऐसा है कि हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जिन लोगों को इस केस के बारे में नहीं पता, कहानी शुरू होती है KIIT यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर काफी सारे बच्चे नेपाल से अपना घर, अपना देश छोड़ के पढ़ाई करने आते हैं कि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई मिलेगी हमें। और उन्हीं स्टूडेंट्स में एक लड़की रहती है, प्रकृति लमसल, जो कि सिर्फ 20 साल की थी, बीटेक 3rd ईयर में थी, और वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती बिना जाने पहचाने कि वो लड़का कैसा है। वो असल में बहुत ज्यादा बदतमीज, गिरा हुआ और निहायत ही बिगड़ा हुआ अमीर बाप की बिगड़ी औलाद टाइप का लड़का था, जो कि काफी ज्यादा गाली गलौज भी करता था। और यही उस लड़की की सबसे बड़ी गलती थी। पर जैसे जैसे समय बीतता है उसको समझ आने लग जाता है कि यार ये लड़का सही नहीं है, ये ज्यादा बदतमीज है, इसके साथ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और कितना ज्यादा ये रिलेशनशिप उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है। तो वो फाइनली ब्रेकअप कर लेती है। पर ये रिलेशनशिप कितना ज्यादा टॉक्सिक था ये सिर्फ हम लोगों की बातों में आके नहीं मान रहे हैं। एक्चुअल में उन लोगों की एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है, जिसको सुन के मेरा तो दिमाग खराब हो गया। और वो इतनी ज्यादा गाली गलौज और एब्यूजिव भरी है कि उसको मैं कितना ही बीप करके आप लोगों को सुना लूंगा ना, तो भी उसमें मुश्किल से 1-2 शब्द बचेंगे। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ करता बोल तो मार। अब ये सुन के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, और उससे ज्यादा अजीब था ये लड़का, एकदम मेंटली अनस्टेबल। इसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता ये क्या बोल रहा है। ये सामने वाली से बोल रहा है कि तू एक्सेप्ट करके तू आ रहा है, और वो लड़की इतने ज्यादा दबाव में कि वो एक्सेप्ट भी कर रही है। अब देखो, मोस्टली रिलेशनशिप में लड़ाइयां होती है और हमें इस लड़ाई का भी कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि क्या है। पर मेन बात ये है कि आपको अगर किसी से प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है उनको ब्लॉक करने का, उनसे दूर रहने का और उनको छोड़ के चले जाने का। पर किसी के साथ इतनी गंदी गाली गलौज करना, किसी को इतना गंदा बोलना और इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर दे देना, ये आपके नेचर को डिफाइन करता है। पर जैसे तैसे फाइनली इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। पर उस लड़की की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी, और क्योंकि वो लड़की उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, तो उसके पास काफी सारे उस लड़की के प्राइवेट फोटोज, प्राइवेट वीडियोस थे, जिनके दम पे अब वो फिर से उस लड़की को ब्लैकमेल करने लग जाता है कि अब तुम फिर से मेरे साथ फिजिकल हो ब्रेकअप के बाद, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी ये वीडियो सारी लीक कर दूंगा। अब आप खुद सोचो, एक लड़की जो अपने देश से दूर है, अपने घर से दूर है, अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती, और उसको एक लड़का ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है, मेंटली हैरेस कर रहा है। मतलब आप सोचो, उसके पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है, और वो लड़की सिर्फ 20 साल की है। पर यहाँ पर वो लड़की एक समझदारी दिखाती है और वो अपने कॉलेज से हेल्प मांगने जाती है और कॉलेज में जाके कंप्लेन करती है। और सिर्फ एक बार नहीं, उसने कॉलेज के रिलेशन ऑफिस में जाके 2 बार कंप्लेन करी। बट स्टिल उसके कॉलेज को सिर्फ बच्चों की फीस से मतलब था, बच्चों की परेशानियों से बिल्कुल नहीं। और जब वो लड़की बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गई, उसको लगा कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, ये परेशानी ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी, तो उसने हार मान ली और सुसाइड कर ली। फिर आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? एक लड़की की जान जा चुकी है, अब तो कॉलेज को सीरियस होना ही पड़ेगा। पर नहीं, कॉलेज और उल्टा करता है। उस लड़की की को इन्वेस्टिगेट करने की जगह कॉलेज वाले लड़के की फैमिली को कॉल करके बता देते हैं कि ये सब हो गया है, जल्दी से अपने लड़के को देश से रफू चक्कर कर दो। और लड़का देश से भागने भी लगता है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि पुलिस वालों ने उसको एयरपोर्ट पे ही धर दबोचा, और अभी सुनने में आया है कि वो लड़का पुलिस कस्टडी में है। पर सच क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि लास्ट टाइम भी पुणे पोस्ट केस अगर आपको याद होगा, वहां पर भी शुरू में तो सबको अरेस्ट कर लिया था, पर बाद में उस केस का क्या हुआ किसी को नहीं पता। बाकी जो कॉलेज और हॉस्टल वाले थे वो इतने गिरे हुए थे कि उन लोगों ने उस लड़की की बॉडी भी हॉस्टल से हटवा दी रातों रात, वार्डन से कह के। बल्कि गैर कानूनी होता है, क्योंकि उस लड़की की बॉडी को एग्जामिन करने सुबह 6 बजे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आने वाले थे, पर उनसे पहले ही बॉडी को हटा दिया गया और जो भी एविडेंस थे वो भी छुपा दिए गए, जैसे कि लड़की का लैपटॉप, मोबाइल, जिसमें काफी कुछ मिल सकता था उस लड़के के खिलाफ। पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि इसके बाद जो कॉलेज वाले करने वाले थे, उससे यह मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बनने वाला था। कलिंगा इंस्टीट्यूट, Kalinga Institute, कलिंगा इंस्टीट्यूट, Kalinga Institute, better known as KIIT. और फिर क्या था, जब यूनिवर्सिटी अपने कंधे पे जिम्मेदारी नहीं ले रही थी, तो बच्चों को धरने पे उतरना पड़ा। कॉलेज के बाहर उन्होंने धरना दे दिया कि अगर ऐसे एविडेंस हटाए जाएंगे और ऐसे कॉलेज में बच्चे फाइट करेंगे और उसके बाद भी उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होगी, तो सेफ्टी का क्या? यहाँ पर बच्चे सेफ कैसे हैं? और वहां पर काफी सारे बच्चों ने धरना दिया, सेफ्टी की मांग की, जस्टिस की मांग की, पर उन्हें सेफ्टी की जगह गुंडागर्दी का सबूत दिया गया। जो बच्चे धरने पे बैठे थे उनके साथ पिटाई की गई। और ये सब तो बाद में हुआ। वहां पर हॉस्टल में जो टीचर्स थे वो बच्चों के साथ सिंपैथाइज करने की जगह, उनको समझाने की जगह कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम साथ में जस्टिस के लिए लड़ेंगे, वो बच्चों से ही लड़ने लगे, बच्चों से बदतमीजी करने लगे, उनके ऊपर रेशियल कमेंट्स करने लगे। जहाँ सेफ हो वहाँ पे
पे जाओ। 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। फ्री में खिला रहे हैं बच्चों को? मुझे पता नहीं है इसके बारे में। ये लोग बच्चों की फीस वापस कर देते हैं क्या? कितना ज्यादा नॉनसेंस है यहाँ पर। खुद की गलतियां छुपाने के लिए उनकी कंट्री की जीडीपी बीच में लाना। उनकी कंट्री पे क्यों कमेंट कर रहे हो भाई आप? और पैसे की जो बात कर रहे हो, तुम्हारा कॉलेज स्टूडेंट से ही कमा रहा है, तो स्टूडेंट्स को क्या धौंस दिखानी? और वो टीचर का खुद का तो है नहीं पूरा कॉलेज। टीचर अपनी सैलरी की बात करे ना, अगर पैसे का ही घमंड दिखाना है तो। पर मेन बात तो ये है कि यहाँ पर मेन मुद्दे की बात करो ना, कितनों को खिलाता है, क्या करता है, कितना पैसा कॉलेज के पास, किसको फर्क पड़ता है? अब पूरा खर्च हो तो रहा है बचाने में। और इसी तरीके से बच्चों को दबाया गया, कॉलेज से भगाने की कोशिश करी, और जब बच्चे वहां से नहीं भागे तो उनको एक नोटिस दे दिया गया कि जल्दी से जल्दी ये कॉलेज को खाली कर दिया जाए, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो नेपाल से आए हैं। अब आप सोचो, बच्चे जो कि अपने घर से दूर हैं, अपने देश से दूर हैं, पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आए कॉलेज के भरोसे, और वो कॉलेज उनको एकदम ही छोड़ देता है कि हमारे कॉलेज से तो तुम निकल जाओ, क्योंकि तुम जस्टिस की मांग कर रहे हो जो हम दे नहीं सकते। और इस चीज के चक्कर में सुनने में आया है कि काफी सारे बच्चों को रेलवे स्टेशन पर तक सोना पड़ा। मतलब आप सोचो एक बार, इंडिया में आपके रिश्तेदार के या आपके खुद के घर के बच्चे फॉरेन में पढ़ने गए होते इंडिया से, और वहां पर उन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा होता, बच्चे सेफ नहीं होते, और जब जस्टिस मांगते तो उनको वापस भगाया जा रहा होता। बल्कि आपने तो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था। पर इन्हीं सबके बीच में सबसे बढ़िया चीज हुई कि ये सारा का सारा मुद्दा पहुंच गया नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जी के पास, और उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया तो इस मुद्दे के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग बात करने लग गए। और अब क्योंकि इस मुद्दे पर ज्यादातर लोगों का ध्यान आ गया था, साथ में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का भी, तो इन सबसे कहीं ना कहीं नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन था वो इफेक्ट हो सकता था, उसमें दिक्कत आ सकती थी। और यहीं पर कान खड़े हो गए और पूरा का पूरा एकदम कॉलेज औकात में आ गया, और सारे बच्चों को वापस रिक्वेस्ट भेजी कि प्लीज बच्चों वापस कॉलेज में जाओ, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। पर नहीं, उनने ऐसा नहीं करा कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उनने बल्कि बच्चों से ही बोला कि ये ले फॉर्म भरो और फिर अंदर आना। समझ रहे हो? ऐसा लग रहा था बच्चों की गलती है कि तुमने गलती करी है, फॉर्म भरो कि तुम दोबारा नहीं करोगे। बाकी काफी सारे बच्चे तो आ भी गए, पर जो नहीं आ पाए, क्योंकि नेपाल पड़ोस में तो है नहीं कि पड़ोस के गांव में मुंह उठाया चले गए, किसी से ही बोल दिया कि जाओ, किसी को भी वापस बुला लिया, मन चाह जब जो हो रहा है, तो बच्चों को परेशानी हुई ऑब्वियसली। आप नहीं, आपको क्या लगता है हम लोग 5 मिनट 10 मिनट दूर है, चल पैदल जब मन चाह निकाल दिया, जब मन चाह बुला लिए। और इसके बाद जब दबाव बना तो एक्शन लेने के नाम पे इन लोगों ने क्या करा कि जिस स्टाफ ने बच्चों को था उनको जॉब से निकाल दिया, जो टीचर ने बच्चों के साथ बदतमीजी करी थी उनको अपॉलॉजी देनी पड़ी, और साथ में उनको कॉलेज से भी निकाल दिया, अभी सुनने में आया है। पर यहाँ पर आप देखोगे तो ऑर्डर ऊपर से ही आते हैं, जब ही नीचे ऐसी चीजें होती है। टीचर का तो मैं नहीं बोल रहा कुछ, पर जो स्टाफ था नीचे का, उनने तो ऑर्डर ऊपर से ही आए होंगे तभी करी होगी, खुद से तो करने नहीं लगेंगे। तो जॉब नीचे वालों की चली गई, ऊपर वाले अभी भी मजे कर रहे हैं। मजे तो क्या ही कर रहे होंगे, दिक्कत उनको भी अभी हो रही होगी। वहीं एक तरफ कहानी के शुरू में जो लड़का था जिसकी वजह से सारा मुद्दा शुरू हुआ, उसकी फैमिली को जैसे ही पता लगा कि पब्लिक का इतना ज्यादा आउटरेज है, एकदम जीना हराम हो जाएगा लड़के का, तो बिल्कुल एक्शन होगा ही होगा। तो उन लोगों ने एक नया सीन चालू किया। सब जगह पे कमेंट में एक एनोनिमस अकाउंट से कमेंट आने लगे कि मैं उस लड़के का दोस्त हूं और मेरा दोस्त इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा परेशान था, वो खुद ब्रेकअप लेना चाहता था, और वो लड़की की वजह से ये लड़का मेंटली अनस्टेबल रहता था। और आप क्या आरोप लगा रहे हो कि वो लड़की को परेशान करता था? लड़की उसके साथ 14 फरवरी को अभी कुछ दिन पहले डेट पर गई थी। अब आप सोचो कौन समझदार इंसान होगा जो किसी के ऊपर 2 बार कंप्लेंट कर दे अपने कॉलेज में, और उसके बाद उसी के साथ डेट पे जा रहा है बिना कंप्लेंट वापस लिए। अब या तो फिर ये और ज्यादा सबूत है कि कितना ज्यादा वो ब्लैकमेल करके रखता था, उसको कितना हैरेस कर रहा था कि बेचारी को मजबूरी में डेट पे जाना पड़ा, या तो फिर ये फेक अकाउंट एकदम ही झूठा मूठा कमेंट करके अपनी पल्ला झाड़ना चाह रहा है कि भाई हमारा दोस्त तो एकदम सता सावतरा है। बाकी वो दोस्त तो है भी नहीं, वो तो फेक अकाउंट है। उसके अलावा वो जो कंप्लेंट हुई थी वो भी काफी पहले हुई थी, 14 फरवरी तो अभी थी। और आखिरी में दोस्तों बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि काफी सारे लोग मुद्दे से भटक रहे हैं कि अतुल सुभाष के टाइम पे लड़के के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, अब लड़की के टाइम पे सब आवाज उठा रहे हैं। ये मेन मुद्दा हमारा जस्टिस होना चाहिए, लड़का लड़की नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम भी पुणे पोस्ट केस में आपको याद होगा, एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद आई थी और गरीब की जिंदगी खा गई थी, और अब उस केस के साथ क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। और यहाँ पर तो हम 500 बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ पर पढ़ाई करने आए एक कॉलेज के भरोसे, और कॉलेज में ये सब हो रहा है। तो बस मेन मुद्दा याद रखें कि विक्टिम को जस्टिस मिले, कल्प्रिट एक गरीब की फैमिली उजाड़ के फॉरेन में जाके ऐश ना मार पाए, उसको इनफ पनिशमेंट मिले ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके कि सीरियस बातों को यहाँ पर सीरियसली ही लिया जाता है। धन्यवाद।